हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इमोर्टल लॉर्ड रिटर्न्स। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जिसमें हमने देखा था कि किंग यान ने युन फैन को मार दिया था। इसके बाद जो ली रेंजू थी वो भी यहाँ से चली गई थी क्योंकि उसके 3 मंथ्स का प्रोमिस पूरा हो गया था। लेकिन जाने से पहले उसने किंग यान को उसकी अल्केमिस्ट एसोसिएशन का टोकन दे दिया था, जिसको वो 3 मंथ्स के बाद अक्ल लेने की बात करती है। इसके बाद हमारा अब एपिसोड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किंग यान सिटी की मेन बिल्डिंग पे बैठा था और देख रहा था कि जो फाइट हुई थी, जो भी कुछ बिल्डिंग्स डैमेज हुई थी, अब उनको रिबिल्ड किया जा रहा था। हम युन फैमिली के डिसाइपल्स को भी देखते हैं जो कि गार्ड्स को अच्छे से काम करने के लिए बोल रहे थे। अब इधर जो अपना छोटा सा कियोस्क पीस था, उसको तो चुल मच रही थी और वो सीधा एक गार्ड के ऊपर कूद जाता है। अब वो गार्ड काफी बड़ा पत्थर कैरी कर रहा था, तो उसका बैलेंस लूज हो जाता है अचानक से उस बीच के गिरने से, और उसके सामने कुछ वुडन लोग थे और वे सीधा ही नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और नीचे की तरफ जो सैनिक थे वे भी हड़बड़ाहट में भागने लगते हैं, लेकिन भाग कोई ऐसा भी नहीं पाता। अब इधर दो केओस बीच था, वो जिस गार्ड के ऊपर गिरा था उसे ज्ञान फैलने लगता है कि जल्दी से खड़ा होकर काम करना शुरू कर दे, नहीं तो तुझे रात का खाना नहीं मिलता। वो गार्ड जो था वो खड़ा के बोलने लगता है, मुझे खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी तुझे खाने वाला हूँ, और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो केओस बीच था वो एक ही फूक मारता है और उस गार्ड के साथ बाकी सारे जितने गार्ड्स हैं उन्हें उसके ऊपर अटैक किया था, वे लोग दीवार से जाके एक दूसरे से चिपक जाते हैं। उसकी हवा का प्रेशर इतना ज्यादा तेज था कि सभी बस उड़ ही गए थे। किंग यांग भी ये सब देख के एंजॉय कर रहा था कि तभी उसके पास आ जाता है ब्रदर युन जुआन। किंग यान उसको देख के बोल रहा था, लगता है ब्रदर युन जुआन तुम ठीक हो गए हो। जिस पे वो बताता है कि हाँ, आपने जो पर्पल की 79 फ्रूट से जो मेडिसिन बना के दी थी उसने मेरे सारे इंजरीज को ठीक कर दिया है। इसके अलावा मेरी जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस डैमेज हुई थी वो भी रिकवर हो ही चुकी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें वो थोड़ा सा निराश दिखाई दे रहा था। वो बोल रहा था कि इतना ज्यादा कीमती ट्रेजर आपने मेरे कल्टिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया। जिस पे किंग यान दोनों से रोक के बोलने लगता है कि ये तो बस छोटी मोटी चीजें हैं। ब्रदर युन जॉन, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे इतना तो करना बनता ही है। इस बार तुम्हारी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को रिपेयर करने के लिए मैंने उस लेवल 3 के डीमन सीड का भी यूज करा था। तुम्हें इससे थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि उस डीमन सीड की वजह से तुम्हें बैकलैश हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन जैसा मैंने तुम्हें कहा है, अगर तुम जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है उस टाइम पे प्रैक्टिस करोगे जो ब्लेजिंग स्पिरिट टेक्निक है, उससे जो डिमोनिक सीड की जो प्रॉपर्टीज हैं वे खत्म हो जाएंगी। तो वो भी बोल रहा था हाँ भाई बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। फिर किंग यान उससे पूछ रहा था कि क्या यून फेई ठीक है, तो वो भी बताता है कि वो उसकी मदर का ख्याल रख लिया, पहले से वो अभी ठीक लग रही है, खुश है। जिसके बाद किंग यान बोलता है कि लिन फैमिली आयरन वॉल्स गैंग के साथ मिली थी ताकि वे हमारी फैमिली के बेस्ट लोकेशंस और जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं उनको एक्वायर कर सकें। लेकिन ये तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं, फिलहाल तो हमारी छोटी सी यून फैमिली को वे लोग परेशान नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कितने टाइम तक होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्रदर युन जुआन, मैं यहाँ से अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम युन फैमिली को संभालो। लिन फैमिली और बाकी जो उनकी सपोर्टिंग लोग हैं वे हमारी फैमिली को कभी नहीं जाने देंगे। अल्केमी एसोसिएशन का वो टोकन हमें कुछ टाइम तक तो प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन हमें हमारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करनी होगी। जिस पे युन जुआन बोला था, आप चिंता ना करें ब्रदर, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मैं भी अब पहले वाला युन जुआन नहीं रहा। मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। ब्रदर किंग यांग, मैं आपको जाने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप कब लौटोगे? तो वो बताता है कि मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद वो सिटी मार देता है और केओस बीस्ट उसके पास आ जाता है और एक बड़ा सारा ईगल भी यहाँ पे आ गया था, जिस पे बैठ के अभी जिस पे खड़ा होके किंग यांग यहाँ से जाने लगता है। वो युन जुआन को बोलता है, ब्रदर अंकल मैंग और सुप्रीम एल्डर्स को मेरी ग्रीटिंग्स बोलना। दूसरी तरफ से जो युन फे थी वो भी भागी भागी आ रही थी और किंग यांग के जाने से पहले उसे बाय बाय बोल रहे थे, वो भी उसे बाय बाय बोल रहा था। जिसके बाद वो उड़ते उड़ते सीधा स्ट्रेस स्काई एकेडमी की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो सोच रहा था कि युन फैमिली फ्यूचर में काफी बड़े खतरे का सामना करेगी, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी उस कर्मिक फायर अज्योर फ्लेम को हासिल करना होगा। इसके अलावा मुझे अपनी सोर्ड को भी हासिल करना है। ये सब इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जिसके बाद वो आगे कुछ नहीं बोलता और फ्लाई करते करते अरोरा सिटी में आ जाता है, जो कि उनकी पुरानी सिटी से तो काफी ज्यादा बड़ी थी, और वो यहाँ पे सीधा ही स्ट्रेस स्काई एकेडमी के सामने खड़ा था। किंग यान बोल रहा था कि तियानजिन कॉन्टिनेंट के अंदर तियानयुआन एकेडमी सबसे पावरफुल है, लेकिन उनके पास रॉयल पावर का बेनिफिट है। फिर भी जो स्ट्रेस स्काई एकेडमी है वो उनकी काफी खतरनाक कॉम्पिटिटर है। अब बस सवाल ये है कि हम लोग अंदर कैसे जाएं। तभी वो फायर गॉड अपीयर होता है और बोलने लगता है कि इस बार अगर वो फैंग वू जिया है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो किंग यान बोलता है, ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होगा, क्या तुम तुम्हारी बॉडी को अंदर सेंस कर सकते हो क्या? तो वो फायर एम्पर थोड़ा सा सेंस करने की कोशिश करता है, तो उसे समझ में आता है कि उसकी जो बॉडी है वो एक अंडरग्राउंड जगह पे सील्ड है। उसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, अगर वे अंदर होते तो वो डेफिनेटली उसकी लोकेशन को पिन पॉइंट कर पाता। किंग यान भी बोलता है, यही तो मेरा भी सवाल है कि हम लोग अंदर कैसे जाएं। तो कि उस पीछा वो
काफी बड़े स्टाइल में बोलने लगता है, चलो स्टाइल में चलते हैं, इन गार्ड्स को धोते हैं और सीधा ही किसी हीरो की तरह एंट्री लेते हैं। जिस पे किंग यांग उसे पकड़ के बोलता है, तू तो हमारे कदम रखने से पहले ही हमें मरवा देगा। इन दोनों गार्ड्स को अच्छे से देख, ये दोनों ही मून रिल्म के फर्स्ट लेवल पे हैं। अंदर जो टीचर्स होंगे वे इनसे ही ज्यादा ही लेवल के होंगे। जो सुन के तो क्योस बोलने लगता है, फिर तो बैठे रहो ऐसे ही, कुछ होना नहीं है। बट अच्छी बात ये थी कि उनको जल्दी ही मौका मिलने वाला था, क्योंकि अंदर से एक टीचर बाहर आ जाता है जो कि एक स्क्रोल और एक पिंजरे में बर्ड को लेके आया है। जिसके बाद यहाँ पे टेबल लगा दी जाती है, पोस्टर लगा दिए जाते हैं और वो टीचर काफी स्टाइल में बैठ जाता है। जाहिर सी बात है कि वो रिक्रूटमेंट के लिए ही बैठा होगा और उस टीचर के बैठते ही बाकी जो लोग थे वे भी भीड़ बन जाते हैं और ये लोग बातें करने लगते हैं कि स्ट्रेस का एकेडमी की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स तो हर साल बढ़ती ही जा रही है और स्ट्रिक्ट होती जा रही है। हमने पता नहीं कितनी बार कोशिश करी है, लेकिन मैं इतनी ज्यादा बार फेल हो चुका हूँ कि एक बार और फेल नहीं होना चाहता। अब तो बस मुझसे मेरे बेटे से ही उम्मीद है। अब इस बंदे का रोना धोना देख के दूसरा बंदा भूलता है कि तुम तो ऐसे ही रोते धोते रहोगे। स्ट्रेस का एकेडमी इंपीरियल सिटी की तियानयुआन एकेडमी की एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। यहाँ के हर एक डिसाइपल्स हेवनली जीनियस हैं। हर साल हजारों कल्टीवेटर्स डिसाइपल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने ही अंदर एडमिशन ले पाते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब इनकी ऐसी बातें चल रही है, इसलिए मैं आगे स्किप कर देता हूँ थोड़ा सा अपने मेन सीन के ऊपर। यहाँ पे फिर हम लोग किंग यान को देखते हैं। वो इनकी बातें सुनने के बाद सीधा ही इस टीचर के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मैं साइन अप करना चाहता हूँ। अब किंग यान को देख करके हर कोई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन ये टीचर भी बोल रहा था, ठीक है तुम्हारा नाम, एज और कल्टीवेशन क्या है? तो वो बताने लगता है कि मैं हूँ किंग यान, मेरी उम्र 18 साल है और मैं स्टार रिल्म की 9th रैंक पे हूँ। और यही बात सुन के जितने भी लोग थे उनका माथा पीटने लगते हैं। समझ गए थे कि इसका कुछ नहीं होना किंग यान का भी। और वो टीचर भी खड़ा होकर बोलता है कि तुम खुद निकलोगे या फिर तुम्हें मार के निकालना पड़ेगा। लेकिन किंग यान तो अभी भी वहीं खड़ा था, तो ये टीचर उसे थोड़ा सा साइड में ले आता है। अब ये गार्ड्स बातें करने लगते हैं, ये लड़का तो गया। आजकल की जनरेशन इतनी बेवकूफ क्यों, जब उनको मौका दिया जाए तो तब बात क्यों नहीं मान लेते। जिसके बाद ये टीचर किंग यान को बोलने लगता है, ठीक है मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, अगर तुम मुझे अपनी जगह से हिला पाए तो मैं तुम्हें अंदर जाने का मौका दूंगा। अब बस उसने बोलना बंद भी नहीं करा था, इतनी देर में किंग यान का उसके मुंह पे सीधा घूसा आके लगता है और हमें स्लो मोशन में उसका सूझा थोबड़ा दिखाया जाता है। उसके दांत वात टूट गए थे और वो मुक्का खाने के बाद इतनी अजीब और गरीब सिचुएशन में पोजीशन में पड़ा था। गार्ड्स तो किंग यान को देख के डर जाते हैं और टीचर भी किंग यान को बोल रहा था कि लड़की तेरी मेरे पर स्नीक अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई? तो किंग यान बोल रहा था इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने तो मुझे तुम पे अटैक करने के लिए बोला था। लेकिन टीचर फिर खड़ा होकर बोल रहा था कि उस बात तो तुम लकी थे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो खुद ही किंग यान के चारों तरफ घूमने लगता है, लेकिन उसकी स्पीड चाहे कितनी तेज करना किंग यान के लिए वो बहुत ज्यादा स्लो था। इधर टीचर हुआ घूमते घूमते चिल्ला रहा था कि मेरे स्किलिंग मूव को आज तक कोई भी नहीं रोक पाया। लड़की अब तुम नहीं बचोगे। लेकिन तभी ये काफी बड़ा ब्लास्ट सा हो जाता है, क्योंकि किंग यान ने उस टीचर को घूमते घूमते एक मुक्का मार दिया था और वो फिर से जो एकेडमी का गेट था वहां पे लगा था सीधा, और एकेडमी के जो गेट थे वे टूट जाते हैं। किंग यान फिर टीचर हु को थैंक यू बोल रहा था कि मेरे लिए गेट खोलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हमें इन दो गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से छिपते छिपाते निकलने की तैयारी में थे, लेकिन कियोस भी उनके सामने आके बोल रहा था तुम दोनों बंदर कहाँ चिपके जा रहे हो, तुम्हारे टीचर की हेल्प क्यों नहीं करते? तो वे लोग भी टीचर हु को जल्दी से संभालते हैं। किंग यान टीचर हु के पास आके उससे खड़ा करता है। टीचर हु बोलता है चलो चलो तुम वाकई में जीनियस हो, मैं तुम्हें एडमिशन के लिए अंदर ले चलता हूँ। और फिर वो उसे अंदर ले जाता है और फिर बाहर जो कुछ लोग थे वे भी हैरानी से बात करने लगते हैं कि ऐसा लगता है उस लड़के का कल्टीवेशन कम होने के बावजूद भी वो एक जीनियस ही था। जिसके बाद हमें यहाँ पे एक लड़की के पैर दिखाया जाता है, उसके बाद उसका फेस भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा देखने में ब्यूटीफुल है। ये भी शायद एडमिशन के लिए ही आई होगी। जबकि अंदर स्ट्रेस का एकेडमी के अंदर हमें टीचर हु को दिखाया जाता है जो मार खाने के बाद किंग यान को अंदर लेके जाता था। वो बोल रहा था कि सिर्फ फर्स्ट राउंड को ही पास करा है, असली राउंड तो अभी बाकी है। और फिर जैसे ही वो किंग यान के सामने से हटता है तो किंग यान के सामने बहुत तेज रोशनी उसकी आंखों में लगती है। जिसके बाद हमें एक सेंटर में प्लेटफॉर्म के ऊपर एक क्रिस्टल बॉल दिखाई जाती है जो कि शायद किसी टाइप का टेस्ट रहने वाली है, और उसके आसपास कुछ लोग थे। तो किंग यान फिर उस स्टेज ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पे काफी सारे टीचर थे, वे किंग यान को कांग्रेचुलेशंस बोल रहे थे कि टीचर हु का राउंड पास करने के लिए। लेकिन वो तो बस राउंड 1 था जो कि बिल्कुल सिंपल था, लेकिन ये सेकंड राउंड तो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। बट तुम्हें चिंता की बात नहीं है, तुम्हें इसमें किसी को पीटना नहीं पड़ेगा। और सारे जो भी टीचर थे वे टीचर हु की तरफ देखने लगते हैं। तो वो बोला था ऐसा मत देखो यार मेरी तरफ, ये सब मैं अकेडमी के लिए तो कर रहा हूँ। जिसके बाद जो टीचर शाह था वो किंग यान को बोलने लगता है कि हमारे स्ट्रेस का एकेडमी में काफी सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेजर्स है और उनमें से एक है ये, किसी भी नए डिसाइपल को रिक्रूट करने से पहले उसका एप्टीट्यूड और कल्टीवेशन लेवल का टेस्ट होता है। तुम्हें बस तुम्हारी पावर को इस क्रिस्टल बॉल में डालना है जिससे कुछ कलरफुल लाइट
लाइट्स निकलेंगे, हम लोग उन लाइट्स को देख के तुम्हारे टैलेंट को समझ जाएंगे। अब वो टीचर तो उस बॉल के अंदर खुद की लाइट डाल रहा था तो कलरफुल लाइट निकल रही थी, तो केओस बीस्ट को ऐसा लगता है ये तो बॉल तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, और वो उस बॉल के ऊपर चढ़ जाता है और किसी डिस्को बॉल की तरह सारे लाइट इफेक्ट्स इधर ही आ जाते हैं। बट किंग यांग उनसे पीछे खींच लेता है। टीचर हु फिर उसे आगे टीचर शाह फिर किंग यांग को आगे बताने लगता है कि इस बॉल से 4 तरह की लाइट निकलेंगे जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन लिमिट को बताएंगी। अगर रेड लाइट निकली तो स्टार रिल्म तुम्हारी लिमिट होगी, येलो हुई तो मून रिल्म तुम्हारी लिमिट होगी, ग्रीन हुई तो अर्थ रिल्म, अगर गोल्डन लाइट हुई तो हेवन रिल्म यानी कि एम्परर रिल्म। जिस पे किंग यांग बोलता है तो इस क्रिस्टल बॉल से कल्टीवेशन लिमिट भी चेक करी जा सकती है। तो टीचर शाह बोलता है हाँ ये एम्परर पर्ल है और ऐसा सिर्फ तियानजन कॉन्टिनेंट के अंदर स्ट्रेस का ही एकेडमी के पास ही है। टीचर हु भी खुद की इज्जत रखते हुए बोलने लगता है कि मैं तुम्हें फिर से मौका दे रहा हूँ, मुझे हराना तो काफी आसान बात थी, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम यहाँ से चले जा सकते हो। जिस पे किंग यांग बोलता है टीचर हु ऐसा लगता है कि आपके जो टेस्ट रिजल्ट थे वे डेफिनेटली अच्छे नहीं थे, लगता है मैं पहले राउंड में आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही इजी था और आपको ऐसा लगता है मैं काफी इजी टारगेट हूँ। तो टीचर हु भी थोड़ी सी इज्जत रखते हुए बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मार खाएगा क्या। लेकिन किंग यांग को बस उसके हाथ दिखाने की देरी थी और टीचर हु डर जाता है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि किंग यांग उस बॉल के ऊपर हाथ रख देता है तो पहले तो रेड लाइट निकलती है जो काफी ज्यादा देर तक मतलब रेड ही रहती है। इसके बाद वो रेड लाइट गायब हो जाती है और ये देख के जितने भी टीचर्स थे वे सभी हंसने लगते हैं। वे लोग बोलने लगते हैं अरे लड़कियां हमें तो लगा था कि तेरे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट होगा, लेकिन तुम तो रेड लाइट से ऊपर जा ही नहीं पाए, तुम फ्यूचर में ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, इसलिए हमारा टाइम खराब मत करो। अब वे लोग मुड़ के जाने लगे थे ही कि तभी जो वो क्रिस्टल बॉल थी वो अचानक से गोल्डन कलर में चमक उठती है और वो गोल्डन मतलब इतनी ज्यादा गोल्डन हो जाती है कि इन सारे टीचर्स की आंखें चौंधिया जाती हैं और ये मुंह फाड़ फाड़ के बोलने लगते हैं ये कैसे पॉसिबल है, क्या हमारी आंखें हमें धोखा तो नहीं दे रही, इस लड़के ने कुछ तो किया होगा, हम पीछे मुड़ के जा रहे थे तब। अब उनकी इतनी बकवास सुन के केओस भी सच में पक चुका था और वो जो टीचर हु था उसे काट लेता है। वो बोल रहा था अपनी आंखें खोल के देखे चश्मा हटा देख असली बाप कौन है। ओ भाई अभी भी जो एक टीचर सपने देख रहा था उसको अगले ही सेकंड केओस बीस्ट की लात आके पड़ती है। जिसके बाद वो जो गोल्डन लाइट थी वो ग्रीन हो जाती है, इसके बाद वो पर्पल हो जाती है, फिर वो रेड हो जाती है, येलो हो जाती है। अभी वो ऐसे ही रोटेट करते करते और ऐसे ही करते करते इस क्रिस्टल बॉल से मल्टी कलर्ड लाइट निकलने लगती है, जिसके बाद वो बॉल धमाके के साथ ही टूट जाती है। सारे के सारे टीचर्स हैरान थे। तभी जो केओस बीस्ट था तभी एक क्रिस्टल पीस को पकड़ के केओस बीस्ट बोलने लगता है तो ये है तुम्हारी एकेडमी का सबसे प्रीसियस ट्रेजर है, पकड़ इसे। ये टीचर्स तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि ये लोग अभी एकेडमी डीन को क्या जवाब देंगे, लेकिन इससे किंग यांग को क्या फर्क पड़ता था। वो इन टीचर्स को बोलता है कि क्या अभी भी कोई टेस्ट बचा है या फिर मेरा टैलेंट सच में इतना कम है कि मैं इस एकेडमी में एडमिशन नहीं ले सकता। ये टीचर्स से हैरानी से खड़े हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि इस लड़के के टैलेंट ने तो एम्परर रिल्म को भी पास कर दिया है, हमें सच में इसकी लिमिट नहीं पता है, हमें इसको क्या एडमिशन देना चाहिए। नहीं ये तो एक जीनियस है, अगर ये हमारी एकेडमी को ज्वाइन करता है। वे लोग अपने ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं। ये किंग यांग बोल रहा था मेरे पास सब्र नहीं है, हम लोग मेरा टाइम पास कर रहे हो, और वो उसका जो प्रेशर था सीधा इन टीचर्स के ऊपर डाल देता है। अब इन टीचर्स को तो ये लगता है कि उनके सामने किंग यांग नहीं कोई बड़ा सा पहाड़ खड़ा था। किंग यांग का टैलेंट बहुत ज्यादा है, वो एक एम्परर है। ये सभी किंग यांग के टैलेंट से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और उसे एडमिशन दे देते हैं। और तो इधर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। मीन काफी ज्यादा ड्रामा हुआ है इस एपिसोड के अंदर, बट मुझे तो काफी मजा आया। बाय बाय।